कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की हत्या का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। क्रूरता, अधर्म और निर्ममता की पराकाष्ठा का ऐसा दिल हिला देने वाला उदाहरण इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। कौरव सेना के 7 महारथियों ने मिलकर छोटी उम्र के एक अकेले योद्धा को चारों ओर से घेरकर किस बेदर्दी से उसकी हत्या की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु देखकर उन 7 हत्यारों को धिक्कार करने को जी चाहते हैं। धिक्कार है उनकी वीरता पर, धिक्कार है उनकी मानवता पर। वो 7 एक से एक परमवीर। मेरे पुत्र लक्ष्मण की हत्या की थी तूने। ये ले, एक से एक परम योद्धा, एक से एक बड़ा महारथी, ऐसे लोग मानवता और इंसानियत के स्तर से इतना नीचे गिर सकते हैं तो फिर मानवीय मूल्यों की रक्षा कौन करेगा? धर्म और न्याय का साथ कौन देगा? दुर्योधन के बारे में तो मान लिया कि अपने पुत्र का कटा हुआ सर देखकर वो प्रतिशोध के जोश में अंधा हो गया था। मेरे शूरवीर पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी हत्या का बदला
उसके धड़ से अलग किया जाएगा। तुम्हारा ये प्रतिशोध आज ही लिया जाएगा, आज ही लिया जाएगा, इसी समय। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी मामा, अंगराज, तुम सब मिलकर अभिमन्यु को घेर लो। वो सपोला बचकर नहीं जाना चाहिए। अभी इसी समय उसको चारों तरफ से घेर कर उसकी हत्या कर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो। उस समय उसे धर्म अधर्म न्याय अन्याय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दुशासन और शकुनी से धर्म के अनुसार आचरण करने की आशा करना भी व्यर्थ है। वो नीच प्रकृति के लोग हैं, परंतु दुख तो द्रोणाचार्य पे होता है। गुरु पदवी पर बैठे हुए उस महापुरुष का संतुलन कहाँ खो गया था? उनकी बुद्धि का विवेक क्यों मर गया था? ये सोचते हैं तो उनका वो वाक्य याद आता है जो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था कि युधिष्ठिर, मनुष्य अर्थ का दास होता है। तुम तो जानते हो धर्मराज, मनुष्य अर्थ तथा धन का दास होता है। हम कौरवों के अधीन रहकर उनसे प्राप्त होने वाले धन से अपना और अपने घर परिवार का भरण पोषण करते रहे हैं। इसलिए यदि हमने कौरवों का साथ छोड़ दिया तो समझो अपने धर्म का साथ छोड़ दिया। ऐसा विद्रोह करने से पहले तो अच्छा है कि हमारे प्राण हमारे इस शरीर को त्याग दें जिस पर कौरवों के नमक का ऋण है। अर्थात हर आदमी धन का गुलाम हो जाता है। मानव इतिहास का ये कटु सत्य मानव संस्कृति की सबसे बड़ी विडंबना है कि बड़े से बड़े वीर, बड़े से बड़ा इंसान धर्म के हाथों बिक जाता है। किसी ने प्रश्न किया है कि यदि उस समय भीष्म पितामह होते तो क्या अपने महारथियों को इतना घोर पाप करने देते? उस प्रश्न के उत्तर में हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जब कौरव सभा में इससे भी भयंकर अत्याचार एक नारी पे हो रहा था, दुशासन, जो आज्ञा भ्राताश्री। हट, हट। आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन, तूने एक स्त्री का नहीं मेरी पत्नी का भी अपमान किया है। जब एक सती नारी को भरे दरबार में निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब भीष्म पितामह ने उस अत्याचार को रोकने के लिए क्या किया था? उन्होंने जीवा तक नहीं हिलाई थी।
पितामह, आप हाथ पर हाथ धरे सब देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, इस अनर्थ को रोक नहीं सकते। क्या यही संस्कार सींचे हैं आपने अपनी पीढ़ियों में कि वो अपने ज्येष्ठों के सामने एक स्त्री जाति की आत्मा को ही नंगा कर दे? पितामह, बोलिए। उस समय स्वयं भगवान कृष्ण ने ही उसकी लाज बचाई थी। इसी से ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि किसी मनुष्य से ये अपेक्षा करना कि वो धर्म और न्याय की रक्षा करेगा बेकार है। धर्म की रक्षा केवल भगवान ही करते हैं। सो मनुष्यों पर भरोसा छोड़कर केवल भगवान पर भरोसा रखो तो तुम्हारी और तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी। एक और प्रश्न उठता है कि भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञ थे, जानते थे कि अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है, फिर उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि की दूसरी ओर जाने से क्यों नहीं रोका? हे अर्जुन, मैं त्रिगति धीपति सुशर्मा तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। मैं और मेरी सेना रणभूमि की दक्षिण दिशा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां हमारे युद्ध में कोई बाधा नहीं डालेगा। चलो सारथी। और एक क्षत्रिय होकर युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार न करना तो अधर्म होगा। इसलिए तुम मेरे रथ को दक्षिणी छोर पर ले चलो। इसका उत्तर एक महात्मा ने यह दिया था कि इसका कारण महत्वपूर्ण है। अभिमन्यु की इस प्रकार की हत्या से दुर्योधन के पापों का घड़ा जल्दी भर गया और उसी दिन से कौरवों की हार और पांडवों की जीत का समय आरंभ हो गया। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण के लिए मृत्यु का कोई महत्व नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जीवात्मा तो स्वयं परमात्मा का ही एक अंश है और जीवात्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर इस तरह धारण करता है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है।
वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संन्याति नवानि देहि। हे महाभाग, ये देह का त्याग, पुराने वस्त्र उतारने जैसा, जीवात्मा का नूतन जन्म, नए परिधान के धारने जैसा। देह भी चोला, वस्त्र भी चोला है, यह तथ्य विचारने जैसा। चोले के इस परिवर्तन पर क्या है धीरज हारने जैसा। अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो जन्म लेता है वो निश्चित ही मर जाता है, और जो मरता है वो निश्चित ही जन्म लेता है। फिर मरने वाले का शोक क्यों मनाया जाए? हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। उन्होंने अर्जुन को एक ही बात सिखाई थी कि मरना, जीना, सुख दुख, हार जीत की चिंता छोड़कर केवल अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। हर हाल में अपना कर्तव्य करते रहो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। पार्थ जय पराजय और लाभ हानि, सुख दुख को कर ले स्वीकार आज तू समान भाव से। रण अलभ्य लाभ इससे वीर को न वंचित रख, तन सज्जित होने दे रण प्रदत्त घाव से। शस्त्र हैं खिलौने, युद्ध भूमि खेल का आंगन, क्षत्रिय तो होते हैं युद्ध प्रिय स्वभाव से। होकर कटिबद्ध धर्म युद्ध हेतु प्रस्तुत हो, यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। इस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। जब कर्तव्य की बात आती है तब हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का आदेश सामने रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं हुए। उनके कथनानुसार जो मनुष्य का कर्तव्य है वही मनुष्य का धर्म है। धर्म का अर्थ कोई जाति या मजहब नहीं, बल्कि एक व्यक्ति का किसी विशेष परिस्थिति में क्या कर्तव्य है। जैसे पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है,
राजा का क्या कर्तव्य है, देशभक्त का क्या धर्म है, उसी को भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति का धर्म या कर्तव्य मानते हैं। उनका कहना है कि जब इंसान ये तय कर ले कि एक हालत में उसका क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, फिर उस कर्तव्य का, उस धर्म का पालन आसक्ति रहित होकर करे। फिर किसी भावना, किसी आसक्ति, किसी संशय को कर्तव्य पालन के बीच में ना आने दे। न ये सोचे कि सफलता मिलेगी कि नहीं, न किसी भावना, किसी रिश्ते नाते की कमजोरी को मन में आने दे। उसी को भगवान योग भी कहते हैं। यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना उसका पुण्य मिलता है। निष्काम कर्मयोग? हाँ, निष्काम कर्मयोग। ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव। मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है, और जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूं उसकी बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, इस निरासक्ति योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। उन्होंने गीता के दूसरे अध्याय में वो महत्वपूर्ण श्लोक कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। कर्म तेरे अधिकार में, केवल कर्म किए जा, तू कर्म किए जा। फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, पालन अपना धर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू इसका मर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू इसका मर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा। हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। हे मधुसूदन, मैं जिस काम का संकल्प करूंगा वो काम तो मैं करूंगा ही। जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा ही, तभी तो उसे खाऊंगा। यदि वो खाने का निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो उसे तुम मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु उस ग्रास का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख सकोगे। हे अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। यही अनासक्ति योग की जो शिक्षा श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी, उसी का उदाहरण उन्होंने अपने जीवन में कदम कदम पर प्रस्तुत किया। अपने हर कर्तव्य को इस प्रकार निभाया जो हर युग में प्राणियों का आदर्श रहेगा। जब मित्रता का कर्तव्य निभाने लगे तो स्वयं एक ऐश्वर्यशाली राजा होते हुए भी अपने गरीब निर्धन मित्र सुदामा के आने की खबर सुनकर नंगे पांव से लेने के लिए भागे। हमारा परम मित्र कौन है? वो कहां से आया है? क्या नाम है उसका? शीस पगा न झगा तन पे प्रभु
बसो के ही ग्राम धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपानह की नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा 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 मेरे मित्र। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा मिलने को व्याकुल धीर न थोरा ऐसी उतावली है गति में जैसे बावली वायु का मत चकोरा मित्र से भेंट को मित्र चले जू धावत चांद की ओर चकोरा। जरा सोचो, कहा एक दरिद्र ब्राह्मण और कहा एक राजा। सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? शीघ्र ही निर्णय लो, लौट चलो। सुदामा, क्या सोच रहे हो? संकोच न करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। कौतूहल भरे यह दृश्य सब दिख रहे सुध बुध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के न देखे लीला देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं। द्वार पालों का भी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे की अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नैनों में जल बिंदु सारे नातों से बढ़ के एक नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करें जो फूलों के रथ पे चलकर वो पथरीले पथ पे नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव बुलाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा खो के जगत हंसाई से व्याकुल हो
संजो के अश्रु में जीवन डूबाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हंसाई। मित्र परायण कृष्ण कन्हाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं। रूठा मित्र मनाने चले हैं। सुदामा, सुदामा, किधर गया मेरा मित्र? कहाँ गया सुदामा? कहाँ गया मेरा मित्र? अरे सुदामा नजर नहीं आता। वो तो लौट गए द्वारकाधीश। कहाँ? इस तरफ गए। किधर? इस तरफ। सुदामा, 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 सुदामा। द्वारकाधीश किधर गए? उस तरफ। लो वो फिर आ गया। सुदामा, सुदामा, सुदामा। सुदामा, सुदामा, सुदामा। वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख हैं। नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं। मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। सुदामा, मेरे मित्र। सुदामा, भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार। देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। प्रेम जगत में सार। सुदामा, मेरे मित्र श्री कृष्ण,
मेरे सखा। सुदामा, तुम मुझसे मिले बिना ही लौट जा रहे थे। तुमने आने में बहुत देर जो लगा दी थी। आने में तो बहुत देर तुमने लगा दी थी सुदामा। कितने वर्षों बाद याद किया है मुझे। मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था। तो आए क्यों नहीं इतने वर्षों? वो असल में हाँ, मैं सब समझ गया, मैं सब जानता हूं। तुमने सोचा होगा कि मैं द्वारिकाधीश बन गया हूं तो तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हें पहचानूंगा तक नहीं, है ना? हाँ, मैंने यही सोचा था और इसीलिए जब तुम्हारा बुलावा आने में देर हो गई तो मैं लौट चला था। वाह, मेरी दोस्ती का अच्छा मोल लगाया है तुमने। सुदामा, तुम्हें मेरी मित्रता पर भरोसा तक नहीं रहा? हाँ? अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाल सखा को द्वार से ही लौट जाने दूंगा? हाँ? बताओ, क्या मैं इतना गिरा हुआ? बस करो मित्र, बस करो। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। वाह, दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो। चलो चलो भीतर, वही सब बातें होंगी। नहीं मित्र, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? देखो, तुमसे मिलने की अभिलाषा थी, वो भी आज पूरी हो गई। तुमने मेरी मित्रता की लाज रख ली, मेरा मान बढ़ गया। जिस प्रकार तुमने सारे संसार के सामने मुझे गले लगा लिया, मेरी शान बढ़ गई, मेरा मान बढ़ गया। अब मुझे भी तो मित्रता निभानी चाहिए ना। मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारी शान को भट्टा लगे, तुम्हारी मानहानि हो। इसलिए मैं यहीं से लौट जाता हूं। यही अच्छा है। हाँ। मैं समझा नहीं, मेरे राजमहल में तुम्हारे जाने से मेरी शान को बट्टा कैसे लगेगा? देखो, एक दरिद्र ब्राह्मण इस फटे हाल में राजभवन में प्रवेश करेगा तो तुम्हारे राज्य कर्मचारी और अधिकारी क्या सोचेंगे? तुम्हारी पटरानियों के समीप मुझे मित्र कहते हुए तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। भला ये मैं कैसे सहन कर सकता हूं कि तुम्हारी मानहानि हो? हाँ? सुदामा, तुम आज भी उतने ही भोले हो जितने बचपन में थे। अरे इसमें मानहानि कैसे? अरे मित्र, तुम्हारी चरण धूल के स्पर्श मात्र से मेरे भवन का कण कण पवित्र हो जाएगा।
तुम्हारे आगमन से मेरा मान कई गुना और बढ़ जाएगा। लोग युगों युगों तक हमारी मित्रता को याद रखेंगे, सम्मान करेंगे हमारी मित्रता का। अरे तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे यहां से चले जाने दूंगा? द्वारपाल, आज्ञा राजेश्वर। सारथी से कहो कि रथ लाए और हमारे परम मित्र के भव्य स्वागत का आदेश दो। जो आज्ञा। चलो। आओ मित्र। वाह भाई वाह, मित्रता हो तो ऐसी हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक निर्धन ब्राह्मण द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है। मित्र भी कैसा, जिसके लिए त्रिलोकीनाथ नंगे पैरों दौड़ते हुए आए थे उसका स्वागत करने। सर पर मुकुट तक नहीं था। उस समय यूं लग रहा था जैसे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश नहीं हैं, बल्कि सुदामा की तरह एक साधारण मनुष्य हैं। किसी ने सच ही कहा है, मित्रता और मानवता को धन या निर्धनता के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। आग्रह पूर्वक कृष्ण सखा को अंतःपुर में लेकर जावे। रानिया भव्य करे अभिनंदन, आरती वंदन कर हर्षावे। रानिया भव्य करे अभिनंदन, आरती वंदन कर हर्षावे। नहीं दीन कोई इस घड़ी, नहीं कोई दीनानाथ। बाल सखा के हाथ में, बाल सखा का हाथ। निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कही न जाए। स्वयं निकट बैठे चरणन के, शब्द कहाँ तब यश वर्णन के। ऐसे बिहाल विवाइन ते भय, कंटक जाल लगे उन जोए। महादुख पायो सखा तुम आए तेन, किते दिन खोए। देखी सुदामा
सो पग धोए। कृष्णा